प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप तमाम तक मेरा सलाम पहुंचे। मेरा नाम आदिल असलम है। आपके दरमियान खुदा का जिंदा मोहब्बर कलाम लेकर आया हूं, जो ला तब्दील कलाम है, जो कभी बदलता नहीं बल्कि सुनने वालों को बदल के रख देता है। और हम उसी कलाम में से आज आपके लिए एक पैगाम लेकर आए हैं। और ये पैगाम कोई नया नहीं है, ये वही पैगाम है जो बाइबल मुकद्दस का असल पैगाम है। और जब आप इसे सुनेंगे, और मेरा ईमान है कि आप इसके वसीला से बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। आइए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील उसका बाब नंबर 3 और उसकी 16वीं आयत देखते हैं। इसमें क्या लिखा है। खुदावन के जिंदा पाक मोहब्बर कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। क्या खूबसूरत आयत है। और ये बाइबल मुकद्दस का दिल इस आयत को समझा जाता है। और आप जब संडे स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं तो सबसे पहले टीचर्स उनको यही आयत जो है वो याद कराते हैं। इसका मकसद क्या है? ये वो लव लेटर है जो खुदा ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से दुनिया में भेजा है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसे बागे अदन में रखा, और जब बागे अदन में रखा तो उसे इख्तियार दिया, हर एक चीज उसके हवाले कर दी और उसे आजाद पैदा किया। और वो सब चीजों पर मुख्तार था, वो सब चीजों को संभाल सकता था। और खुदा ठंडे वक्त में आकर उससे बातें किया करता, और खुदा अपने दिल के ख्यालात उससे शेयर किया करता, और आदम जो है वो खुदा के साथ बातें किया करता था। लेकिन हम सब जानते हैं कि अबलीस जो सांप के रूप में हमारी मां हवा को ट्रैप करता है, वर्गलाता है, और वो अपनी चाल में हमें कामयाब नजर आता है। और गुनाह जो है हुक्म अदूली के सबब से बनीनो इंसान में दाखिला पा जाता है, और इंसान जो है वो खुदा से दूरी इख्तियार कर लेता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा, खुदा ने वाज़िया पैगाम दिया और उन्हें कहा कि आदम जिस रोज तूने ये फल खाया तू मरा, लेकिन आदम तो बहुत ज्यादा साल जीता रहा। और उस मरने से मुराद क्या है कि खुदा से दूरी इख्तियार कर लेना। यहां पर इब्रानी जुबान में एक लफ्ज आया जिसे हम थनाटोस के नाम से पढ़ते हैं, और वो उसके मायने है कि खुदा से दूरी इख्तियार कर लेना। कोई भी इंसान जो आज भी खुदा से अलग है, खुदा से दूरी इख्तियार कर चुका है, खुदा के साथ उसका कोई राबता नहीं है, वो खुदा से दूर है, वो गोया मरा हुआ है, वो रूहानी तौर पर डेड है। वो शायद जिंदा तो है पर वो जिंदा लाश की तरह है। मैं यहां पर एक और हवाला कोट करूंगा, मेरे साथ इफ्सियों 2 बाब देखिएगा, और फिर हम इस हवाले पर मजीद बात करेंगे। जब आप इफ्सियों के खत में जाते हैं तो वहां पर 2 बाब में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है जो मैं आपके लिए कोट करना चाहता हूं। 2 बाब की पहली आयत में लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। किसकी बात हो रही है? यहां पर खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है, और खुदा बाप की बात हो रही है, जिसने अपने बेटे को भेजकर ओरिजिनल प्लान में इंसान को रिस्टोर किया है। और आपको और मुझे उसने पता कब जिंदा किया? जब हम अपने गुनाहों और कसूरों के सबब से मुर्दा थे। और इंसान आज जो भी गुनाह और कसूर में जिंदगी बसर कर रहा है वो जिंदा तो है, पर वो शायद एक मुर्दे की तरह है, वो शायद एक जिंदा लाश की तरह है। अगर आपने अभी तक इस पैगाम को, जो बाइबल मुकद्दस का मरकजी पैगाम है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, यानी खुदावंद यीशु मसीह को उसने दुनिया में भेजा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मसीह हमेशा से आपसे मोहब्बत रखते और उसी मंसूबे को वो कैरी कर रहे थे जो बाप ने उन्हें दिया था। और आप जानते हैं कि खुदा हमेशा से बनी इंसान को प्यार करता, उसने कभी इंसान को नहीं छोड़ा, और वो आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। अगर आप अपने गुनाह की हालत में है, बदी की हालत में है, आप जिस भी हालात में से गुजर रहे हैं, अगर आपने मसीह को पहन लिया है तो वो आपको आपके दुखों से जरूर रिहाई देगा, आपको फिजिकली रिहाई देगा, आपके कर्जों से, आपकी तमाम तर मुसीबतों से आपको रिहाई बख्शेगा। लेकिन सबसे पहले आपको उस बेटे को कबूल करना होगा, क्योंकि खुदा ने मोहब्बत तो पूरी दुनिया से रखी है, लेकिन रिलेशन किन के साथ कायम करता
करता है जो उसे कबूल कर लेते हैं, जो उसे पा लेते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो खुदा का काम था, जो खुदा के हिस्से का काम था, जो खुदा कर सकता था, खुदा ने वो किया कि उसने पहले नबी भेजे, फिर उसने बादशाह भेजे, और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा कि वक्त पूरा होने पर उसने अपने बेटे को भेजा। उसने हिस्सा बहिस्सा तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम किया, लेकिन वक्त पूरा होने पर इब्रानियों के खात में लिखा उसने अपने बेटे को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि वो बनीनो इंसान को अपने रिश्ते में रिस्टोर करना चाहता है। वो बनीनो इंसान को, बहनों भाइयों, आपको और मुझे आज वो उसी रिश्ते में वापस बुलाना चाहता है जो वो आदम के साथ रफाकत रखता था। इसलिए उसने अपने बेटे को भेजा, क्योंकि कोई चाहिए था कि जो गुनाह आप और मैंने और बनीनो इंसान और नस्ल इंसानी ने किया है उसका पे किया जाए, उसका फिदिया दिया जाए। इसलिए ये बाइबल मुकद्दस की आयत पूरी दुनिया के लिए है। अगर आप मुझे किसी भी खित्ते से, पाकिस्तान के और उर्दू हिंदी समझने वाले किसी भी ऐसे इलाके से सुन रहे हैं, तो ये पैगाम आपके लिए है कि खुदा आपसे प्यार करता है। अगर आप गुनाह और कसूर की हालत में है, मिस्टेक और गलतियों की हालत में है, तो मौका है। उसने तो जिंदा कर दिया है, उसने तो आपके और मेरे खिलाफ वो दस्तावेज जो गुनाहों की थी लिखी गई सलीब पर जड़ दी, तो उसने हमें माफ कर दिया। लेकिन आज आपकी बारी है। क्या आप अपनी फ्री विल को इस्तेमाल करके उसे कबूल करेंगे? क्योंकि लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि एक कंडीशन है, जो कोई आजाद मर्जी आपके पास पूरी दुनिया में से, आप जहां कहीं से हमें सुन रहे हैं, अगर आज आप फैसला करते हैं, अपनी आजाद मर्जी का दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मिस्टेक माँ हवा और आदम ने भी की कि अपनी आजाद मर्जी का गलत इस्तेमाल कर लिया और गुनाह में ट्रैप हो गए, गुनाह में चले गए। लेकिन आज आपके पास इस चैनल के वसीला से हम पहुंचते हैं और मौका होगा कि आप यीशु को कबूल कर लें, उसे अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल कर लें, और वो आपके तमाम तर गुनाहों को माफ करेगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो हमारे गुनाहों को ऐसे दूर फेंकता है, फिर कभी उन्हें याद नहीं करता। वो आज भी आपसे मोहब्बत करता है, वो आपको अपने मंसूबे में, अपनी मिरास में शामिल करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आज आप फैसला करेंगे अपने गुनाह को छोड़ने का? क्या आज आप फैसला करेंगे अपनी बदी से निकलने का? क्या आज आप फैसला करेंगे कि आपके तमाम तर मसाइल का हल खुदावंद यीशु मसीह है? मौका आपके पास है। ये वीडियो बंद होने के साथ ही आप दुआ कीजिएगा। मेरा ईमान है कि खुदा आज के कलाम के वसीला से आपके दिल को बदलेगा, क्योंकि खुदावंद की यही मर्जी है कि आप उसे पालें, उसे कबूल कर लें और अपनी जिंदगी उसे दे दें। ना सिर्फ यहां पर बल्कि अगले जहान में भी आपको हमेशा की जिंदगी और कसरत की जिंदगी देने के लिए वो आया है, और वो सजा से निकालने आया है। रोमियो 8वां बाब और पहली आयत में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में उन पर सजा का हुक्म नहीं है। सो आप किस जुमरे में आना चाहते हैं? इट्स रियली डिपेंड ऑन यू। ये आप पर इन्हिसार करता है। आपने उसे कबूल करना है या यहूदियों की तरह या बहुत सारे लोगों की तरह उसे रद्द करना है। फैसला आपके पास है। खुदावन आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको निजात में, दायरा निजात में शामिल करे। गॉड ब्लेस यू।